राम के लिए, कोई है परेशान अपने काम के लिए। पानियों को दरकिनार कर मेरी आस मेरे राम के लिए, मेरी आस मेरे राम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता कम है इसलिए थोड़ा तालियां वालियां बजाते रहिए तो थोड़ा आनंद आए। सुनीता जी हैं, आप सभी को और शांति सेवा फाउंडेशन आपको नमन करती हूँ और 4 पंक्तियां मातृशक्ति पर रखती हूँ। नारी के विभिन्न रूप हैं, उनको दर्शाते हुए। प्रेम की शक्ति का रूप हो, प्रेम की स्वामिनी शक्ति का रूप हो, छाव ममता की तुम ही तुम्हें धूप हो। माँ बहन बेटी पत्नी का किरदार तुम, माँ बहन बेटी पत्नी का किरदार तुम। जिस किसी में ढली उसके अनुरूप हो, जिस किसी में ढली उसके अनुरूप हो। 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि अपनी ही कहानी सदा कहते रहे आंसू, सदा कहते रहे आंसू, हर घाव जिंदगी कहते रहे आंसू, हर घाव जिंदगी के भी सहते रहे आंसू। मुड़कर कभी देखा नहीं एक बार भी जिसने, उसके ही इंतजार में बहते रहे आंसू, उसके ही इंतजार में बहते रहे आंसू। और जितना जने यहाँ बैठा है ओकरे तो प्रतिज्ञा हो माई बाप के, हो माई बाप के करो सेवकाई, हो माई बाप के करो सेवकाई। हे सुगना हे ललना जिंदगी तोहार बन जाई, हे सुगना कहने भाई बाबा तोहार बन जाई। हो माई बाप के, हो माई बाप के करो सेवकाई, हो माई बाप के करो सेवकाई। हे सुगना जिंदगी तोहार बन जाई, हे ललना जिंदगी तोहार बन जाई। महतारी बाप बच्चे हमारे अध्यक्ष बच्चे थे, ये हमारे और आज पूरी चीजों एक से भी लोग इधर देखिए, रंग है सांवरा बेटा इधर जाओ, फिर सामने धन्य कर डाला, अयोध्या को धन्य कर डाला। हम अयोध्या के हम सब नसीब वाले हैं, हम अयोध्या के हम सब नसीब वाले हैं। सबका हो गया, लाओ लाओ।
कनमा पहिने हो चूड़िया मिलवा माँ जायो बोले भैया लाए दी हो हमारे बिगड़िया मिलवा माँ जायो मोरे भैया हो। सटक नहीं कहा इधर रहेगा सर। डॉक्टर अभय कुमार सिंह सामने देखिए जी का सर जी। हम लोगों को जब से आप आए हैं तब तक अपने ट्रेन में रिजर्वेशन की समस्या नहीं झेलनी पड़ती। फोटो सामने देखिए सर। क्या सामने देखिए सर। ये फोटो द्वारा आयोजित मां शांति के पूर्ण स्मृति और इस फाउंडेशन के स्थापना दिवस पर संपन्न हुए इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से एक कहावत गांव में कही जाती है, पुत्र बढ़े पिता के घर में, खेती बाढ़े अपने घर में। माँ बाप के पुण्य प्रताप से ही जो आगामी पीढ़ी होती है, जो पुत्र होते हैं, पुत्री होती है, माँ बेटा होता है, वो आगे बढ़ता है। उसका हौसला तभी मिलता है क्योंकि उसके अंदर वो उत्सुकता होती है। कहना बहुत कुछ है लेकिन समय का अभाव मुझे एक बैठक में जाना है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जो स्थितियां बसंत की थी, माता जी की तबीयत जो खराब थी, वो कैंसर को आप जानते हो कि तन जाता है, मन जाता है, धन जाता है, जल भी चला जाता है, मिलता कुछ नहीं है। लेकिन जब तक जिंदा रहता है तब तक उसकी सेवा करना, हर बच्चे का, हर माँ बाप का सेवा करना, उस बेटे या बेटी जो भी है उनके पास वो लगी रहती है क्योंकि अंतिम सांस तक वो सेवा करना चाहता है। तो उसी माँ की सेवा करते करते इन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे माँ के नाम से सेवा फाउंडेशन बना करके समाज सेवा करनी है। तो एक समरसता का कार्यक्रम चल रहा है, वो भी इनके अंदर है। सेवा का कार्यक्रम है, चाहे पर्यावरण को हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, हर के सेवा में ये तत्पर रहते हैं और प्रतिभाग करते हैं। ये प्रतिभाग करना एक दूसरा होता है कि तन से भी रहते हैं, मन से भी रहते हैं और धन से भी रहते हैं। तीनों का संकल्प इनके अंदर है। मेरा संबंध तो लगभग 30-35 साल से एक महाविद्यालय से, लेकिन जुझारूपन जो बसंत राम के अंदर है, निश्चित रूप से यह देखने को मिलता है। एक चीज मैंने पहले ही कहा, एक 4 लाइन से जो ठान लेते हैं उसको पूरा करने का ये पूरा जोर करते हैं, चाहे जैसे भी हो, जहां से भी हो, धन है कि नहीं है उसकी परवाह किए बिना अपने इस उद्देश्य के गंतव्य तक पहुंचने की पूरी कोशिश करती है। आज इस पावन पर्व पर मैं माँ के इस पुण्यतिथि को एक पावन पर्व मानता हूँ कि माँ के ही आंचल में बड़े हो करके जो कुछ भी उन्होंने दिया, आज उस स्थिति में मैं पहुंचा, जितने भी यहाँ के हमारे अतिथि लोग थे, सब माँ बाप के पुण्य प्रताप से ही स्थान पे पहुंचे हैं। तो मैं उनको नमन करते हुए मैं बसंत राम को और इस माँ शांति सेवा फाउंडेशन के समस्त सदस्यों को कोटिशः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह का आयोजन हर वर्ष करते रहे, इसी तरह माँ का नाम याद करते रहे, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। चाहे माँ देवी शक्ति हो, चाहे अपनी माँ हो, सबका रूप नारी स्वरूपा होता है। नारी ही देवी होती है और देवी के प्रताप से, देवी के आशीर्वाद से जो आप सोच लेते हो वह पूरा हो जाता है। इसलिए मैं आज दुर्गाष्टमी पर सभी भक्तों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि यह दुर्गा जो हमारा 9 दिन का नवरात्र है,
सबको सुख शांति समृद्धि और स्वस्थ रहे, यही शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। माँ शांति फाउंडेशन का आज वार्षिक उत्सव था और संस्था की प्रेरणा स्रोत समाज सेविका पूजनीय माता श्रीमती शांति देवी जी का जो है आज पुण्यतिथि है और इस उपलक्ष्य में माँ फाउंडेशन उसी दिन स्थापित हुआ है कि हम अगर कुछ कर सकते हैं माँ पिता के नाम पर, तो आम जन लोग भी कुछ न कुछ अपने माता पिता के उस पर करें। और यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपने माता पिता पर सचेत रहें, प्राकृतिक प्रति सचेत रहें। इस कार्यक्रम में आपने देखा कि कन्या पूजन शारदीय नवरात्र चल रहा है, कन्या पूजन का भी आयोजन था, पर्यावरण का भी था, बच्चों के लिए पर्यावरण प्रतियोगिता भी थी आर्ट का। सभी लोग यहाँ पर आए। आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अभय कुमार सिंह पूर्व प्राचार्य साकेत महाविद्यालय थे। अन्य अतिथि आए थे, कवि सम्मेलन था जिसमें काफ़ी लोग सम्मानित हुए। समाज सेवी लोग जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उसके साथ समाज सेवा में भी समाज सेवा कार्य कर रहे हैं, उनको भी सम्मान करने का बीड़ा उठाया है। और सबसे चीज़ है कि माँ शांति आइकॉनिक अवार्ड से सभी को सम्मानित किया गया। माँ शांति पारस आइकॉन अवार्ड आज जो चिन्हित किया गया, जो समाज में प्रख्यात रूप से सहयोग कर रहे हैं, सामाजिक रूप में विलुप्त हैं, उसमें उनको जो है प्रयास किया गया कि उनको माँ शांति पारस आइकॉन अवार्ड दिया जाए। कि ये सम्मान बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सम्मान पा करके जन लोगों में सेवा जब उनको उभरेगा तो कहीं ना कहीं समाज में एक उत्थान, एक सामाजिक विचार बदलेगा। एक लोग समाज सेवा में कार्य कर रहे हैं, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है समाज के लिए कि कोई पड़ोस में बीमार है, जानवर प्यासे हैं, जिस स्थितियां से लोग गुजर रहे हैं उनमें अगर सहयोग कर रहे हैं तो उससे बड़ा जो है मानव कोई नहीं है। ऐसे में आज डॉक्टर अभय कुमार सिंह को जो पूर्व प्राचार्य हैं और उनको माँ शांति पारस आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अन्य कवियों को, सामाजिक लोगों को, लगभग 51 लोगों को जो है माँ शांति उत्सव में आज सम्मानित किया गया है। और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, ये सम्मान पत्र पा करके एक नई दिशा बदलेंगे, समाज में उन्नति आएगी, युवाओं में उन्नति आएगी, लोगों में उन्नति आएगी। यही आशा के साथ इस कार्यक्रम को रखा गया है। सभी लोग आए, शारदीय नवरात्र की भी सबको बधाई हो। और इस कार्यक्रम में सभी लोग आए, सबका आभार व्यक्त किया गया। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छा कार्य करेंगे।